नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सुजाता अनूप इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं आपको। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल ईडी उनसे अब पूछताछ करेगी। उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ी हैं। उदयनिधि से ईडी पूछताछ करेगी। ड्रग सिंडिकेट केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर की है। जफर सादिक ने पूछताछ में उदयनिधि स्टालिन की पार्टी को फंड देने की बात कबूली है। इस वजह से ईडी अब उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ करेगी। मुश्किलें बढ़ रही हैं डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि की, क्योंकि अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में उनके नाम का खुलासा हुआ है। इसलिए अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरह से उनको फंडिंग की जा रही थी, कैसे उनको आर्थिक मदद की जा रही थी। जफर सादिक ने उदयनिधि को फंड दिया था, ये स्वीकार किया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सरगना जफर सादिक के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जफर सादिक को एनसीबी की टीम ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी केस में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जफर सादिक दुनिया भर में करीब 2000 करोड़ की ड्रग सप्लाई कर चुका है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी मामले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को गिरफ्तार किया है। जफर सादिक के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल ड्रग्स तस्करी की काली कमाई को जफर सादिक फिल्मों के जरिए सफेद करता था। जफर सादिक तमिल फिल्मों का प्रोड्यूसर है और उसके डीएमके पार्टी से भी काफी करीबी है। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जफर सादिक फिल्म प्रोडक्शन की आड़ में ड्रग्स कारोबार का सिंडिकेट चला रहा था, जिसके तार दुनिया भर में फैले हुए हैं। सादिक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में ड्रग्स की सप्लाई करता था। सादिक का सिंडिकेट अब तक 45 बार ड्रग्स विदेश भेज चुका है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सादिक ड्रग्स की काली कमाई को सफेद करने के लिए फिल्में बनाता था। एनसीबी की टीम ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है। सादिक के ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने इंडियन एजेंसी से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी। न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने बताया कि नारियल के बुरादे में छिपाकर स्यूडोफेड्रिन भेजी गई है। इसके बाद एनसीबी ने एक्शन तेज कर दिया। एनसीबी के अफसरों के मुताबिक ये लोग हेल्थ फूड पाउडर, सूखे नारियल जैसे खाद्य पदार्थों की आड़ में हवाई और समुद्री कार्गो के जरिए ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। एनसीबी इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी से संपर्क में है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैला है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद माया नगरी के ड्रग्स के स्याह सच ने सबको हैरान कर दिया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स की जाल में उलझी हुई नजर आई थी। अब बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड का नाम ड्रग्स के घिनौने कारोबार से जुड़ गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एनसीबी की जांच में अब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये दोनों आरोपी, अमन और अभिषेक नाम है इनके, ये लैपटॉप चुराया करते थे गाड़ियों से और इनके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने इनको धर दबोचा। मुठभेड़ हुई और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अमन और अभिषेक इनके नाम बताए जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये नोएडा 137 सेक्टर का मामला। थाना सेक्टर 113 पुलिस की अंतर्राज्यीय ठक गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है। हमारी टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। दोनों अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं। इनके पास से कई लैपटॉप बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो दिल्ली से चोरी की गई है। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। घायल का उपचार कराया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तमिलनाडु के वेल्लूर में रथ टूटा है। मायना कोल्लई उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रथ टूटने की जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के वेल्लूर में रथ टूटा है और अभी अच्छी खबर यह है कि किसी को चोट नहीं आई है।
वेल्लूर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के, जहां अचानक रथ टूटा है और इस रथ पे लोग सवार थे, लेकिन किसी को गंभीर चोटें अभी तक नहीं आई हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, तमिलनाडु के वेल्लूर की, जहां रथ टूटा है। उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुए, कार ने 3 लोगों को कुचला, इनमें से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि तीसरा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गोरखपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में तीसरा शख्स जो घायल है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि तेज रफ्तार कार कैसे कुचलते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। गोरखपुर की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों को एक कार ने, तेज रफ्तार कार ने कुचला, इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं कार कितनी तेजी से आगे बढ़ी थी। तेज रफ्तार कार बस के बगल में जो लोग चल रहे थे उनको कुचलते हुए आगे निकल गई। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि तीसरा शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने पूरे कैबिनेट और परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूरी कैबिनेट को साथ लेकर जा रहे हैं और पहले रामगढ़ी जाएंगे और पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम पहुंच गए हैं, आपको बता दें अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। ये जो अनुभूति है, ये जो अनुभव है, ये दिव्य है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंच गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पहुंचते ही उन्होंने कहा कि हमारे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। रामलला के दर्शन करेंगे अब कुछ ही देर बाद। पूरी कैबिनेट को साथ लेकर गए हैं, परिवार भी साथ है उनका। और आपको बता दें कि ऐसा ही सिलसिला लगातार जारी है। देश भर के अलग अलग राज्यों के नेता, मुख्यमंत्री और उनके परिवार लगातार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। और आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। पूरी कैबिनेट की टीम उनके साथ, भजनलाल के साथ। और ये तस्वीरें जब वो अयोध्या पहुंचे हैं, और थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो प्लेन में सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मौजूद थे, और अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है, अयोध्या से सीधी तस्वीरें। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरी टीम के साथ अयोध्या पहुंच चुके रामलला के दर्शन के लिए। मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर के। मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। चलिए बढ़ते आगे। पंजाब और कश्मीर के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र में रार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में अभी तक विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे चिढ़ी कांग्रेस उद्धव ठाकरे